अध्याय से हम अपने जीवन की किस परेशानियों का समाधान कर सकते हैं वो मैं बताया जा रहा हूँ। और मैं आगे जो बढ़ूँ उसके पहले एक साधक हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है और कुछ पूछना चाहते हैं। उनका सवाल है, मैं पढ़ के बताता हूँ। उनका सवाल है, वो पूछते हैं कि कोई पुलिस में हो और रोजाना शिफ्ट वाइज ड्यूटी करनी पड़ती हो, जैसे कि एक सुबह 8 से शाम 4, दूसरे दिन शाम 4 से रात 12, तीसरे दिन रात 12 से सुबह के 8, फिर नेक्स्ट डे ऑफ। वे कैसे एक समय पर साधना कर सकते हैं, उनके लिए भी मार्गदर्शन कीजिए। तो ये इस संदर्भ में है, जैसे कि मैंने सारे लोगों को बताता कि आप जब भी कोई साधना करते हैं, जब भी इस माँ भगवती माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, तो उसका आपको एक खास समय निर्धारण करना होगा। मैंने अलग अलग टाइम बताया था। जो सबसे मैंने बेस्ट टाइम बताया था वो सुबह 3:20 से 3:40 बताया था। फिर मैंने ये भी बोला था कि अगर 3:40 तक नहीं हो पाता तो आप 4 बजे तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो मैंने समय बताया था वो शाम का बताया था कि आप शाम में आप 9 बजे के पहले कर सकते हैं, शाम में 7 से 9 बजे के बीच में कर सकते हैं। एक समय मैंने बताया था रात में, मध्य रात्रि मैंने बताया था कि 12 बजे से 1 बजे के बीच में कर सकते हैं। और एक सुबह का ही समय था जो मैंने बताया था कि 4 से 6 के बीच में भी आप कर सकते हैं। तो ये 4 वक्त था। तो लेकिन इनका सवाल है कि जो इनका शिफ्ट अलग अलग, क्योंकि पुलिस की ड्यूटी में है, अलग अलग इनका शिफ्ट चेंज होता रहता है। तो ऐसे तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया जैसा उनका सवाल आया था, तो वहाँ मैंने कमेंट कर दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे जो लोग जो भले ये कमेंट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन उनके दिमाग में सवाल होगा, तो क्यों ना वीडियो के माध्यम से उन सब लोग को ये बात बताई जाए कि ये अगर ऐसी स्थिति और भी लोग के साथ होता है तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं हमेशा पहले ही बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी हम साधना करते हैं तो महत्वपूर्ण होती है हमारी भावना। आपकी भावना कितनी शुद्ध है उस पर सारी चीज निर्भर करती है। और आप जिसकी साधना कर रहे हैं वो माँ है। ये वैसे ही वाली बात है कि जैसे आप अपने घर में अपनी माँ से बात करते हैं तो आपकी माँ को सब पता होता है, बस आपको अपनी बात सच्चाई से रखनी पड़ती है। यहाँ भी आपको यही करना है। अगर आपको पता है कि आपका समय चेंज होता रहता है, तो सबसे पहले आप खुद से एक वक्त निर्धारित कर लीजिए। जो भी आपको लगता है, ये 4 जो मैंने वक्त बोला है, आप एक निर्धारित कर लीजिए। जैसे मैंने सबसे आपसे बेहतरीन वक्त बोला है सुबह 3:20 से 3:40 का वक्त जो मैंने बोला है। अगर आपको लगता है कि ये वक्त आपको सूट करता है, आपको इस वक्त पे आपको साधना करनी है, तो आप ये वक्त निर्धारित कर लीजिए। लेकिन हो सकता है कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपकी ड्यूटी चेंज होने वाली है, कोई बात नहीं। उस समय आपका जो भी टाइम रहा, तो मैंने आपको 4 वक्त बताया, उसमें जो भी टाइम रहा या फिर कोई भी टाइम, आप उस वक्त साधना कीजिए। लेकिन जो आपने टाइम का निर्धारण किया था, अगर ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि 3:20 से 3:40 का जो आपने समय लिया था, उस वक्त आप किसी भी स्थिति में हैं, कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हो, आप हो सकता है कि आप मुजरिम के पीछे भाग रहे हो, किसी भी स्थिति में हो, आप कहीं भी हो, कुछ नहीं करना है। आप जिसे आपको सिर्फ एक बार अटेंडेंस देना, माँ को याद करना, ये तो आप कर सकते हैं। इसमें तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे। और उनका जो मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, सिर्फ 3 बार करना है। आप किसी भी स्थिति में ये काम तो कर ही सकते हैं कि आप ड्यूटी पे हो या जैसे भी, आपके 3 बार ये मंत्र आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक मंत्र और करना है, जो इसको भी सिर्फ 3 बार पढ़ना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। तो बस ये 2 मंत्र आपको मैंने बताया है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे और ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। तो ये 2 मंत्र को सिर्फ आपको 3-3 बार आप पढ़ लीजिए, बस। वो आपने जस्ट अटेंडेंस दिया है और मन से आप अपने भाव रख दिया है। उसके बाद जो भी आपका वक्त, जो भी आपको लगता है कि आपको जब आपकी अगर वक्त साधना का वक्त आपको मिलता है, शाम में मिल पाता है, शाम में कर लीजिए। मध्य रात्रि मिल पाता है, मध्य रात्रि कर लीजिए। अगर आप, तो जो भी आपको वक्त मिल पाता है आप उस वक्त कर लीजिए, तब तक जब तक आपकी ड्यूटी चल रही है। और फिर जब जैसे आपको मौका मिलता है, वापस जो आपने
सही में एक टाइम फिक्स किया था, फिर वापस से उस टाइम पे आ जाइए और इससे अपनी साधना कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं आज के अध्याय के बारे में। आज हम जिस अध्याय की बात करने जा रहे हैं वो अध्याय है निशुंभ वध। निशुंभ राजा, ये जो पूरा युद्ध चल रहा था, तो ये दोनों भाई शुंभ और निशुंभ होते हैं। तो जब रक्त बीज का वध हो जाता है और ये बात जब शुंभ और निशुंभ को पता चलता है, तो अब निशुंभ युद्ध के लिए आता है। जब निशुंभ युद्ध के लिए आता है, पहले शुंभ की लड़ाई होती है, फिर उसके बाद वो मूर्छित होता है, फिर निशुंभ से युद्ध होता है। और क्या होता है कि माँ भगवती, माँ दुर्गा हावी है, प्रहार कर रही हैं, और निशुंभ जब पूरी तरह से हारने वाला होता है, तभी क्या होता है कि जब ये लगता है कि पूरी तरह से वो अभी खत्म हो जाएगा, तभी उसके अचानक उसके अंदर से एक दूसरा राक्षस निकलता है और कहता है, खरीरा खरीरा माँ भगवती, माँ दुर्गा प्रभु, इस तरह के शब्द बोलता है। फिर माँ फिर उस दूसरे राक्षस को भी खत्म करती है और उसके बाद फिर निशुंभ का वध। तो ये पूरे अध्याय में ये निशुंभ का कैसे वध होता है, तो इस बारे में सबसे पहले ये साधना किसे करनी चाहिए ये मैं बताता हूँ। आप जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग को देखे होंगे, जब वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो अपने पार्टनर को अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी अथॉरिटी देते हैं। उनका पार्टनर डिसाइड करता है कि उनको क्या कपड़े पहनना है, उनको क्या खाना है, उनकी हर एक चीज, वो अथॉरिटी वो अपने पार्टनर को देते हैं या देती हैं। खुद का उनका कोई भी डिसीजन वो नहीं लेते। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए ये विशेष रूप से साधना है। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये तो प्यार में लोग करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में जब इसके पीछे जाकर देखेंगे तो ये प्यार नहीं है, ये उस विशेष व्यक्ति का ईगो है। किसका ईगो? जो डोमिनेट कर रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो दिख रहा है कि सबमिसिव वे में है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये उसका ईगो है। वो ईगो क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि इसके पीछे की थॉट क्या है। सबसे पहले ये पैटर्न, ये जो चीजें होती हैं, ये किन लोग के जीवन में होता है, पहले इसे आप समझिए। आपने बचपन में कुछ लोग को देखा होगा, उनके पेरेंट्स या उनके रिश्तेदार कई बार उन्हें ये कहते हैं कि तुम किसी लायक नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये सोच उस बच्चे के अंदर, उसके अंतर्मन में ऐसा बैठ जाता है कि वो ये विश्वास करने लगता है कि वो सचमुच किसी लायक नहीं है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका ये बिलीफ सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने को कमतर आंकने लगता है और उसको अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए किसी की जरूरत होती है। और इसीलिए इनडायरेक्ट रूप में वो ऐसे पार्टनर को, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या फिर अगर वो जॉब या बिजनेस कर रहा है तो वहां अपने पार्टनर को, जॉब कर रहा है तो अपने बॉस को, ऐसे लोग को वो अट्रैक्ट करता है जो उसे डोमिनेट करे और वो डोमिनेशन को एक्सेप्ट करता है सबमिसिव। लेकिन इसके पीछे जो इंटरनल थॉट है, जिसको मैंने ईगो का नाम दिया, वो क्या है?
वो जानबूझ के ऐसा करता है, उसका सब कॉन्शियस माइंड जानबूझ के ऐसा करता है क्योंकि उसके पीछे ये रहता है कि मैं तुम तो उसे वो टॉक्सिक रिलेशन कर देता है, उसकी लाइफ स्पॉइल होती है, जबकि इंटरनली वो खुद आदमी, वो स्त्री या पुरुष जो भी, वो खुद ऐसा है। वो जानबूझकर हर जगह ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करता है और जानबूझकर वो बिछा रहता है ताकि उससे, क्योंकि उसको ये बिलीव, उस बचपन से ये बिलीव आ चुका है, मान चुका है कि वो सचमुच किसी लायक नहीं। अब हम इसको रिलेशन जोड़ेंगे, ये जो साधना है निशुम्भ मन, उससे। निशुम्भ, निशुम्भ क्या है? ईगो का प्रतीक है, और ईगो का प्रतीक है। और इस चैप्टर में क्या होता है, जब आप निशुम्भ मन, जब आप पाठ करोगे, जब आप इसे पढ़ोगे, तो यहाँ पे दिखाता है कि जब माँ भगवती, माँ दुर्गा का युद्ध होता है तो वो हारने वाला होता है, पूरी तरह से खत्म होने वाला होता है, लेकिन आखिर समय में उसके अंदर से एक दूसरा राक्षस निकलता है और वो माँ भगवती को ललकारता है, खड़ी रह, खड़ी रह, और फिर से युद्ध करता है कि दूसरा उसका स्वरूप युद्ध करता है। और ये जो युद्ध करता है, यहाँ फिर से माँ भगवती उसे पूरी तरह से खत्म करती है, उसका भी वध करती है, और इस तरह से निशुम्भ का खात्मा होता है। लेकिन ये जो दूसरा राक्षस है, ये बेसिकली जो ईगो होता है, ईगो के अंदर उस व्यक्ति का जो डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, ये वो होता है। जब आपका ईगो खत्म होने वाला रहता है तो वो फिर से एक प्रहार करती है डिफेंस मैकेनिज्म। और ये डिफेंस मैकेनिज्म कहां से आता है? आपके ट्रॉमा से, जो बचपन के, जो आपका जो ट्रॉमा रहता है, जिसे आप लेकर कैरी कर रहे होते हैं, उसकी वजह से। और इस बिलीफ सिस्टम की वजह से आप ये सारा एटमॉस्फेयर, आप ये सारा कुछ सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं, आप वैसे ही चीज को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस साधना करने से क्या होगा? इस साधना करने से आपका सेल्फ जागृत होगा, आपको अपने अंदर बिलीव होगा, आप स्वतंत्र होंगे, आप अपना निर्णय खुद ले पाएंगे। जो आज तक आप अपने आप को कमतर आंकते रहे थे, और इस वजह से जो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ऐसा कोई भी आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं। चूंकि अभी आपको पार्टनर साथ के लिए चाहिए, अभी आपको पार्टनर इसके लिए चाहिए ही नहीं कि कोई आपको डोमिनेट करे। तो ये जो निशुम्भ वध साधना है, ये आपको इस तरह से आपको क्रिएट करती है, आपको तैयार करती है, और फिर आपके जीवन में इस तरह के जितने भी जो आपके टॉक्सिक वो रिलेशन होंगे नहीं, आप ऐसे चीजों को अट्रैक्ट ही नहीं करोगे। यहां तक कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जहां कहीं भी, ये कहीं भी आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने में बहुत अटपटा लगता है, लेकिन इसके पीछे की थॉट ही है। साधना कैसे करेंगे? साधना वही, जैसा कि इसके पहले सारे अध्याय के बारे में मैंने बताया था। शुरुआत हम सबसे पहले माँ भगवती, माँ दुर्गा से हम ये कहते हैं, विनती करते हैं कि मैं ये साधना, निशुम्भ वध अध्याय की साधना
करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, और ये बिना आपके इच्छा के बिना संभव नहीं है। आप अपनी विश रखेंगे, इच्छा रखेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। एक तरह से आप उनका ब्लेसिंग आप ले लेते हो। उसके बाद हाथ में, दाहिने हाथ में आप जल लेंगे। जल लेने के बाद उसमें आप संकल्प लेंगे कि 21 दिन की ये साधना है, मैं करूँगा, करूँगी। उसमें आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान खुद के लिए कर रहे हैं या जिस किसी के लिए भी कर रहे हैं, उसका नाम, उसका गोत्र से लेकर हाथ में जल लेकर, और एक पान का पत्ता के ऊपर तांबुल, जिसे गणेश स्वरूप में आप रखे रहे हैं, उसके ऊपर इस जल को अर्पित करें। उसके बाद माँ भगवती, माँ दुर्गा का एक आवाहन मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। इस मंत्र का 108 बार जप, 108 बार यानी कि एक माला। रुद्राक्ष माला है अत्युत्तम, नहीं है जो भी आपका तरीका है आप वैसे 108 बार। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में आपको देवी कवच नाम का एक अध्याय, इस जो 13 अध्याय है उसके अलावा एक अध्याय है, स्तुति है, स्तुति का भी नाम दे सकते हैं, वो आपको मिलेगा, आप वो पहले पाठ करेंगे। उसके जस्ट बाद आपको अगला स्तोत्र मिलेगा, वो आप पाठ करेंगे। फिर उसके बाद कीलक मिलेगा, वो पाठ करेंगे। ये तीनों क्रमबद्ध ढंग से आप इसका पाठ करेंगे। उसके बाद ये जो आपका जिस अध्याय की हमने बात की, निशुम्बत, ये निशुम्बत का पाठ करेंगे। निशुम्बत का पाठ हो जाने के बाद 11वें अध्याय पे आएंगे, जिसका नाम है नारायण स्तुति, उसका पाठ करेंगे। उसका पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना, फिर हाथ में दोबारा जल लेकर ओम शांति 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 अर्पित करनी है। इस पूरी साधना को खत्म होती है। ये लगातार आपको 21 दिन तक करनी है। समय आपका निर्धारित वक्त एक होना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में अगर नहीं कर पाते हैं तो जैसा इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया कि वैसे आप इस साधना को कर सकते हैं। आप इस साधना को करके देखिए, आप देखेंगे कि आज तक आपने जो अपने जीवन में टॉक्सिक रिलेशनशिप को जो आपने अट्रैक्ट करते रहे हैं, आप ऐसे रिलेशनशिप में जो रहे हैं, वो फिर कभी नहीं होगा। आप खुद हर चीज का सिर्फ डिसीजन लेने लगेंगे, आपकी जिंदगी एक अलग ही खूबसूरत ढंग से चलेगी। आज मैं आप लोग को विशेष तौर पे ये जो अध्याय है, मैं ये अध्याय आज आप लोग को पाठ कर किस अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ? अध्याय ये निशुम्बत है। ये निशुम्बत का मेरे हाथों में दुर्गा सप्तशती है। तो जब आप पाठ करेंगे तो मैं इसे हिंदी में पाठ करूंगा ताकि आप सब लोग जिन्हें संस्कृत नहीं आती है वो भी इस चीज को अच्छे ढंग से समझ सके, सुन सके। और खास तौर पे एक चीज और बता रहा हूँ, कुछ लोग जो ऐसे होंगे जो इस नहीं पढ़ पाते होंगे, तो अगर उनके कोई प्रियजन इनको पढ़कर ही सुनाता है, इस पूरे साधना का जो क्रम है, अगर कोई उन्हें सुनाता है तो भी उनको वो फल मिलेगा, तो वो भी हो सकता है। यानी कि अब 3 लेवल पे मैंने एक बात की। एक पहला कि खुद वो व्यक्ति अपने लिए साधना कर रहा है, पहला। दूसरा कि उसके लिए कोई दूसरा साधना कर ले। और तीसरा, अगर कोई सिर्फ पाठ करता है, वो सिर्फ सुनता है, तो उससे भी फल की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती की ये विशेषता है। ये सिर्फ पाठ करने से नहीं, ये सुनने मात्र से भी वो फलदायी होता है। तो इस क्रम में मैं आज आपको निशुम्बत पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ।
इस पाठ की शुरुआत में होता है, तो लिखा है, मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूं। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध के संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पे अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया, उसे मैं सुनना चाहता हूं। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस तरह मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृ गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वो दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप नामक वाण से, ये वाण का नाम है क्षुरप नामक वाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे। आप समझिए कि वो ढाल कितना विशाल होगा। 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वो भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पे सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वो आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वो अद्भुत शोभा पाने लगा। ईगो उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा को भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मध्य दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। ये युद्ध कैसा था, ये इस युद्ध को बताने के लिए, दिखाने के लिए इस तरह से बताया जा रहा है। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक
अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य कर कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वाणी के देवी ने और देवी के चलाए हुए वाणों के शुंभ ने अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। ये दोनों के बीच युद्ध कैसे हो रहा है उसके बारे में बातचीत। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई। जो अभी निशुंभ घायल था, उसको मूर्छित जो था वो चेतना होती है, और उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बना 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को भी शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने बेग से चलाए हुए अपनी शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। मैंने जो आपको बताया था कि निशुंभ, ईगो और ये डिफेंस मैकेनिज्म, तो ये उसी राक्षस की बात हो रही है जिसको मैंने डिफेंस मैकेनिज्म का नाम दिया था। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी। ठठाकर क्यों हंस पड़ी? ये चेतना है। चेतना जब जागृत होते हो उसे हंसी आती है ये देखकर कि तुम क्या युद्ध करने चले हो, तुम किस बात के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म रखे हो, जबकि तुमको रियलिटी पता है। तो ये वही बात हो रही है। तो यहाँ पे देवी का हंसना इस बात का प्रतीक है। और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वो पृथ्वी पे गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी डाढ़ों